स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले निकायों के कर्मचारियों अधिकारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। 2 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं हड़ताल पर। तीज पर मायके का रुख कर रही है महिलाएं। रविवार को दुर्ग बस स्टैंड में तीज पर जाने वाली महिलाओं की लगी रही भीड़। और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर को दी 4 बड़ी सौगातें। पावर हाउस स्थित सी मार्ट, मदर्स मार्केट और गौरव पथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन का किया लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर को 4 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने शनिवार को पावर हाउस स्थित नवनिर्मित मदर्स मार्केट, सी मार्ट, वाटर क्लिनिक और गौरव पथ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान भिलाई के महापौर नीरज पाल ने मुख्यमंत्री से शहर के तालाबों व सड़कों के विकास के लिए मद की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई शहर को 4 बड़ी सौगातें दी है। उन्होंने सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण जहां किया। इससे 10,000 लोगों को प्रतिदिन पीने के लिए शुद्ध पानी मिल सकेगा। वहीं मदर्स मार्केट का लोकार्पण किया। मदर्स जोन 3 वार्ड नंबर 33 में स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन का भी उद्घाटन विधिवत किया गया। सीएम ने महापौर नीरज पाल की मांग पर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ व प्रत्येक जोन के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की। 3 करोड़ में निर्मित सर्व समाज के लिए बना डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन का भी निर्माण 3 करोड़ में किया गया है। सी मार्ट में 719 तरह की सामग्री उपलब्ध है। सी मार्ट का लोकेशन शानदार और यहाँ विविध वैरायटियां होने की वजह से लोगों को गुणवत्ता युक्त सामग्री सस्ते दामों पर मिल सकेगी। अभी वर्तमान में 719 प्रकार की सामग्री यहां पर उपलब्ध कराई गई है। वहीं मदर्स मार्केट में 27 दुकानें निर्मित की गई है, जिसमें 21 दुकानें स्व सहायता समूह की महिलाओं को आवंटित की गई। कैंपस में महिलाएं यहां पर बढ़ चढ़कर व्यवसाय करेगी। रहे भिलाई मदर्स मार्केट और उसमें काम करने वाली महिला स्व सहायता समूह की बहनों का अधिकार और उनका जीवन। बहरहाल मदर्स मार्केट खुलने से महिलाएं आत्मनिर्भर होगी और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छे से कर सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान के तहत शारदा विद्यालय वैशाली नगर से विशाल रैली विद्यार्थियों ने निकाली। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर के दिशा निर्देशन में निकली रैली ने स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया। अपनी बेहतर शिक्षण शैली के लिए चर्चित शिक्षण संस्थान शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल लगातार बेहतर शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों में भी विद्यार्थियों को पारंगत कर रहा है। साथ ही समय समय पर स्वच्छता का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक भी करता आ रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छता अभियान के तहत स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा के नेतृत्व में स्कूली विद्यार्थियों ने शारदा विद्यालय से विशाल रैली निकालकर क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही क्षेत्र की सफाई की। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर भी लोगों को जागरूक किया। रैली को लेकर स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान के तहत शारदा विद्यालय वैशाली नगर से बच्चों ने एक रैली निकाली और पूरे क्षेत्र के उधर व्यापारियों को, नागरिकों को उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप अपने दुकानों को, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। साथ ही उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी उन्होंने अपना वो दिया कि आप उसमें प्लास्टिक की थैली को हटा करके आप इसमें कागज़ की थैली या कपड़े की थैली में ही सारे सामान अपने उनको दीजिए, ग्राहकों को दीजिए। काफ़ी अच्छी रैली थी। बच्चे काफ़ी उत्साहित थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 7th 8th के बच्चे थे, मिडिल क्लास के बच्चे थे, लेकिन उनकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। और रैली पूरा परदेसी चौक तक भ्रमण करके इंदिरा चौक को भ्रमण करते हुए वापस स्कूल में समापन किया गया। मैडम, इसका सर स्वच्छता को लेकर आपने पहले भी अलग जगह आई है, ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका हो रही है,
क्योंकि आप एक दो स्कूल को एक साथ संचालित करते हैं और बच्चों में, दोनों स्कूल के बच्चों में किस तरह की अवेयरनेस है, क्योंकि एक दोनों ही एरिया टाउनशिप के दोनों अलग अलग विपरीत क्षेत्रों में आता है। मैडम निश्चित मान के चलिए कि जो टाउनशिप के इधर का बस्ती वैशाली नगर का एरिया है, यहाँ पर हमें सफाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चूँकि टाउनशिप के उस साइड में सेक्टर का एरिया है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है मैडम, इसलिए वहाँ पर जो सफाई की उतनी समस्या नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे टाउनशिप से हटके जब हम वैशाली नगर विधानसभा में आते हैं तो चूँकि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये उसका सबसे बड़ा कारण है मैडम। और चूँकि रही बात बच्चों की, दोनों स्कूल के बच्चे, हमारे सारे तीनों स्कूल में जितने भी हमारे सुगुंदा ग्रुप ऑफ स्कूल के बच्चे हैं, सब जगह अवेयर है मैडम। हम लगातार सफाई को लेकर के खासकर हम हमेशा अभियान चलाते हैं। कोई भी व्यक्ति, हमारे क्षेत्र का नागरिक, हमारे क्षेत्र का पालक कभी भी आके हमारे सभी स्कूलों को देख सकता है कि हम स्कूलों के अंदर में कितना स्वच्छ रूप से रहते हैं, बच्चों को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं स्वच्छता को लेकर के। मैं चाहता हूँ जैसे हमारे बच्चे स्वच्छता को लेकर जागरूक है, पर्यावरण को लेकर जागरूक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूक है, क्षेत्र के समस्त बच्चे अपने विद्यालय में भी इस बात को समझें और अपने अपने मम्मी पापा को भी अवेयर करें, क्षेत्र के नागरिकों को अवेयर करें। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो प्रगतिशील रहेंगे, हमारा ये मोटो है। बहरहाल रैली ने विभिन्न चौक चौराहों का सफर तय कर स्कूल में रैली का समापन किया गया। स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा सहित बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी यहां पर जागरूकता पूर्वक शामिल रहे। ग्रैंडिसियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा त्योहार की शुरुआत होते ही बहन बेटियां तीजा का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके का रुख कर रही है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। बहन बेटियां तीजा का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके का रुख कर रही है। तीज त्योहार के मौके पर मायके आने वाली बहन बेटियों के चेहरों पर खुशी और संतोष की जो मुस्कान नजर आती है, वही मुस्कान यहाँ हर महिला के चेहरे पर नजर आ रही है। इसी कड़ी में रविवार को दुर्ग के बस स्टैंड में तीज पर जाने वाली महिलाओं का तांता लगा रहा। कोई बस के इंतजार में तो कोई बस में चढ़ने आगे बढ़ती नजर आई। पोला पर्व छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों में परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर महिलाएं अपने भाइयों व मायका जाने लालायित नजर आती है। गौरतलब है कि मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। मां पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत की शुरुआत की गई है। ग्रैंडिसियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 2 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को 7वें दिन भी जारी रही। हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान स्थल पर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते ये है नगर निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी, जो अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 1 सप्ताह से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर रहे हैं। रविवार को भी इनका प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर सुबह सुंदरकांड का पाठ किया गया। तत्पश्चात मांगों को पूरा करने नारेबाजी प्रदर्शनकारियों द्वारा की जाती रही। धरना प्रदर्शन की जानकारी कर्मचारी नेता संजय शर्मा और आचार्य मोहंती द्वारा दी गई। हमारा आस और भरोसा श्री हनुमान जी है, और ये बहुत विचित्र बात है, ये जो हमारा पेमेंट का एक पार्ट है, जो महंगाई भत्ता, और कभी भी महंगाई भत्ता के लिए ये पहली बार है जो आंदोलन करना पड़ रहा है। और फेडरेशन के द्वारा ये जो आंदोलन चली है, जिससे जो आंदोलन होना नहीं चाहिए, परंतु अभी महंगाई भत्ता केंद्र देने के बाद करीब सभी राज्य इसको दे चुके हैं, केवल छत्तीसगढ़ दिया नहीं है, उसका हठधर्मिता चल रहा है। हम लोग भी अपने अधिकार के लिए, हम तो कर्तव्य करते हैं, अधिकार के लिए संकल्पित हैं,
और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। हम ये सत्याग्रह को जारी रखेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे और निश्चित रूप से शासन तंत्र झुकेगा। आज झुकेगा, कब झुकेगा ये तो हनुमान जी जाने, परंतु एक चीज़ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर शासन तंत्र यथाशीघ्र नहीं देता है उसका भी वो भुगतना पड़ेगा राज्य सत्ता के लोगों को। ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जो राज्य सत्ता जनसत्ता के अधीन है और जब कोई कर्मचारी आक्रामक होता है, विद्यार्थी आक्रामक होता है, बहुत बड़ा ये चुकाना पड़ता है शासन तंत्र को। हम तो केवल हनुमान जी से ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए, ये मनोकामना पूर्ति, विश्व कल्याण के लिए और ये शासन तंत्र को सद्बुद्धि आए। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले उनके आह्वान पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगर पालिक निगम भिलाई के पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य शासी कर्मचारी संघ महासंघ के भी पदाधिकारी अजाक्स के साथ एवं तमाम अधिकारी कर्मचारी एकजुटता के साथ आज यह चतुर्थ चरण के 7वें दिन में आज हमारे साथ में सुंदरकांड का आचार्य शशिभूषण मोहंती जी एवं पंडित शिव शर्मा जी जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं नगर निगम के स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ एवं कर्मचारी कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उनके नेतृत्व में आज बाकायदा ये 21 तारीख से मंगलवार से जो है लगातार सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे 2:15 बजे 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक चलता है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा शांतप्रिय ढंग से इवन पुलिस प्रशासन भी अब आना छोड़ दिया गया है। सिर्फ हमारी 2 सूत्री मांगे हैं, 34% को डीए देना केंद्र के समान एवं 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता जिसको एचआरए बोलते हैं वो चाहिए। और यह जब तक मांग पूरी नहीं होगी, अब यह एकदम तयशुदा कार्यक्रम हो गया, जब तक मांग नहीं होगी हम लोग को ना वेतन चाहिए ना कुछ चाहिए, हम लोग बिल्कुल यहाँ बैठे रहेंगे। और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सह संयोजक राजेश चटर्जी जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष जो हैं तुम्हारा बीपी शर्मा जी, उनको बोल दिया गया है। और हमारे प्रदेश के मंत्री जो है विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी, स्वास्थ्य साथी कर्मचारी उनका भी संबल मिल रहा है, उनका ओजस्व मिल रहा है और उन्होंने बोला कि हड़ताल को समाप्त नहीं करना है। हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर के बड़े हमें भगवान हनुमान जी के बजरंग बली की शरण में है, तो अब हमें कोई अभी तक के हमको डर लग रहा था, लेकिन वास्तविक तौर पे मंगलवार से जब से सुंदरकांड का पाठ चालू हुआ तब से हमें डर और भय नाम की चीज़ नहीं रही। और हमें यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पे पूरा भरोसा है कि उनके अधिकारीगण, उनके जो पीए वगैरह जो हैं वो सही ढंग से वस्तुस्थिति नहीं रख पा रहे, वित्तीय स्थिति को सही बता नहीं पा रहे। अदरवाइज भूपेश बघेल जी इतने बड़े काम कर रहे हैं, तो वो कर्मचारियों की एक छोटी सी मांग को लेकर के इतने लंबे समय तक जो व्यवधान चल रहा, जो पब्लिक को परेशानी हो रही है, हम क्षमा प्रार्थी हैं जनता से कि उनको, हालांकि आवश्यक सेवा को बिल्कुल ठप नहीं किया गया, पूरे प्रदेश में आवश्यक सेवाएं जारी हैं। यहाँ पर भी कोई आवश्यक सेवा काम आता है तो हम मन से उनको अनुमति देते हैं अंदर जाने की या काम करने की। बहरहाल कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से नगर निगम का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यहाँ आए लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारी भी अपनी मांगों के निराकरण को लेकर कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। हृदय रोगियों के लिए अब चिंता की घड़ी हुई समाप्त। जी हाँ, अब आपके अपने शहर दुर्ग में आ चुका है द हार्ट बीट हेल्थ केयर, जहाँ उपलब्ध है एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा विशेषज्ञों की अनुभवी टीम जो बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना दवाई, स्पेसिफाइड कार्डियक डाइट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, साथ ही मध्य भारत अत्याधुनिक ECP की सहायता से हृदय रोगियों का संपूर्ण इलाज। द हार्ट बीट हेल्थ केयर ऐसे रोगियों के लिए वरदान साबित होगा जो भविष्य में हृदय घात से बचना चाहते हो, जिन्हें हार्ट ब्लॉकेज मिला हो, जिनकी हार्ट की पंपिंग पावर कम हो गई हो, या फिर जो सर्जरी न कराना चाहते हो, या फिर जिन्हें सर्जरी करा लेने के बाद भी समस्याएं बनी हुई हो। तो ध्यान रखिए, हृदयघात के बाद अधिकतर मरीजों की हृदय पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ECP की सहायता से संभव है। तो देर किस बात की, आपको भी रखना है अगर अपने दिल को स्वस्थ, तो आज ही विजिट करें। हमारा पता हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसाइन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। हमसे संपर्क करें और बेहतर लाभ उठाएं। 9893905922, 9827609192, 7000836094, लैंडलाइन नंबर 0788421767। पल्स हॉस्पिटल, आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788401441, 0788359012, मोबाइल नंबर 9300171767। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता
BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़िया भाई भाई के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बैनर तले दुर्ग में निकली जबर पूरा रैली, जिसमें छत्तीसगढ़ी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बैनर तले रविवार को दुर्ग के कृषि उपज मंडी से छत्तीसगढ़िया भाई भाई का अलख जगाते हुए जबरपुरा रैली निकाली गई। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुई शहर का भ्रमण करती हुई पहुंची। इस अवसर पर क्रांति सेना से जुड़े पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल रहे। इस अवसर पर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में युवतियां और युवक पोशाक धारण कर छत्तीसगढ़ महतारी की आन बान शान के लिए झूमते नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ महतारी की वेशभूषा में धान की बालियां लिए झांकियां भी रैली में शामिल थी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व को मनाने के लिए छत्तीसगढ़िया सब कुछ भुलाकर अपने अपने तरीके से त्योहार मना रहे हैं, जिसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना द्वारा पूरा पर्व का महत्व बताते हुए पूरा पर्व की छत्तीसगढ़ वासियों को शुभकामनाएं दी गई। और इस संबंध में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ 22 साल हमारे बन के छत्तीसगढ़िया बन के स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन हमारा अपन जो अस्तित्व है, अपन तीज तिहार है, ओला हमें मनाए के मौका नहीं मिला थी। काबर 15 साल परदेशिया मन हमार तीज तिहार मन ला दबे बार कुचले बार बाध्य करीन, जेकर कारण आज हम लोग संयुक्त रूप से अपन पुराना परंपरा रीति रिवाज ला आज ये रैली के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमार छत्तीसगढ़ में तो बड़े बड़े तिहार है, जिनमें सबसे बड़े तिहार बहनी मन ला ली के लाना, महतारी मन ला तीजा पोड़ा भेजना, संगी समरिया सब मिलजुल के और जाति भेदभाव ला भुला के पितानी और अपन पोरा के माध्यम से कई जन मन देख में कि पोला 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 लिखे और मैं ये बताना चाहता हूँ ये कोई पोला भोंगड़ा और गड्ढा न है, ये हमारे मन के तीजा पोरा के तिहार है, ये बड़ा हर्षोल्लास के साथ हम मनावत हन। और छत्तीसगढ़ ये जाना है कि हमारे तिहार ला कैसे परदेशिया मन हमारे ऊपर आतंक बना के हमारे तिहार ला कुचले के प्रयास करत उसे बोला फिर से पुनः जागरण करे पर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक उद्यम लेके निरंतर हरेली पोरा और का नाम से छेरा भोजली एक प्रकार के त्योहार मना के अब छत्तीसगढ़ के तिहार ला जाना हुआ था। और छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोरा के उपलक्ष्य में आज ये दुर्ग शहर में पोरा रैली के आयोजन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के द्वारा आयोजित करे गए है। ये रैली के माध्यम से हमारे जन पारंपरिक तिहार हवे, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति हवे, ये छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला जन जन तक पहुँचाए खातिर और जन हमार संस्कृति है नदावत चाहत रही से मुकाव के रिश्ते तेल ला सार्वजनिक रूप से सबके साथ मिलजुल के मनाए के उत्साह ला यह आयोजन करेंगे हवे। छत्तीसगढ़ के सभी जात समाज जो हमारा परंपरा हवे रीति रिवाज हवे ओला मनाए खातिर आज के आयोजन करेंगे हवे। आज के पोरा तिहार के अवसर में छत्तीसगढ़ वासी बहनी भाई संगवारी मल्ला सादर जोहार हवे, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की संस्कृति व परंपरा का निर्वहन राज्य के रहवासी बखूबी जहां करते हैं, वही पारंपरिक त्योहारों को मनाते हुए एकता का संदेश देते हैं। इसी कड़ी में शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर संजय ओझा ने छत्तीसगढ़ के पर्वों की बधाइयां जिले व प्रदेशवासियों को दी। साथ ही मैं अब क्षेत्र के समस्त प्रदेशवासियों को अभी हमने इतना अच्छा हरेली का त्यौहार मनाया। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हरेली से हमारा त्यौहार प्रारंभ होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली भी काफ़ी धूमधाम से हम लोगों ने मनाया। आज पोला का पर्व है, पोला की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं समस्त किसान भाइयों को, छत्तीसगढ़ वासियों को। आने वाले समय में तीज का त्यौहार भी आ रहा है, तो समस्त माता बहनों को हमारी तरफ से तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। भगवान उनके हर मनोकामना को पूरी करे। इन शुभकामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी का हम स्वागत करेंगे। आदरणीय गणेश जी विघ्नहर्ता
पृथ्वी पे विराजमान होने जा रहे हैं, उनको भी सत प्रणाम करते हुए आप सबको उसके लिए अग्रिम में शुभकामनाएं दे रहा हूँ। धन्यवाद। पिछले दिनों शिवनाथ नदी में आई बाढ़ के चलते बाढ़ का पानी महमरा एनीकेट से लगभग 35 फीट ऊपर बह रहा था, जहां पानी के तेज बहाव ने अपने बीच में आई बाधा को तोड़ते हुए सौंदर्य के लगे सभी सामानों को तोड़ डाला। वहीं इससे हुए नुकसान और अस्त व्यस्त पड़े घाट पर दुर्ग निगम अपनी उदासीनता दिखा रहा है। यहाँ दुर्ग नगर निगम झांकने तक नहीं आता। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित दुर्ग जिले में लगातार हुई बारिश के चलते सभी नदियां उफान में बहने के साथ ही अपने सामने आई चीजों को बहाते हुए अपना आगे का मार्ग तय कर बहुत ही तेजी के साथ आगे बहती गई। इसी के साथ ही दुर्ग जिले में बहने वाली शिवनाथ नदी भी अपने पूरे शबाब के साथ लगभग 35 फीट के ऊपर से बहकर बाढ़ का रूप ले चुकी थी, जहां शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर भी काफी ऊंचाई से बाढ़ का पानी बह रहा था, जिसके संपर्क में आई सभी चीजें या तो बह गई या फिर टूट फूट कर एक किनारे लग गई। यहाँ हम आपको बता दें कि इसी बाढ़ का प्रकोप झेल शिवनाथ नदी में लगे सौंदर्यीकरण के सामान सहित घाट किनारे लगी जालियां भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर यूं ही बेतरतीब पड़े हुए हैं, जिसे दुर्ग नगर निगम अपनी उदासीनता दिखाते हुए यहां की साफ सफाई और टूटे हुए जालियों की मरम्मत कराने तक का समय नहीं निकाल रहा है। बाढ़ से आई तबाही का नजारा वहां पहुंचने वाले लोग अपनी आंखों से देखते नजर आ रहे हैं। शिवनाथ नदी से बहता पानी और कल कल करती आवाजों से इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। गौरतलब है कि शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंबागढ़ तहसील के पानबरस की पहाड़ी से हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के ही बिलासपुर जिले में खरगाहनी गांव के समीप महानदी में मिलती है, जो कि हमारे शहर दुर्ग भिलाई के लिए जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी व मानी जाती है। इसके रख रखाव में जिला प्रशासन व दुर्ग निगम अनदेखी कर इस नदी का गौरव व महत्व ही कम कर रहा है। जरूरत है इस ओर ध्यान दिया जाए। यहाँ पे कार्यक्रम सफाई का ही रहता है। हमारे जो सवेरे नहाने वाले स्नान करके यहाँ जाते हैं तो कुछ सफाई भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से जब से बाढ़ आया है तब से यहाँ की स्थिति थोड़ा से ज़्यादा गंदगी पूर्ण हो गई है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि नगर निगम के पूरा 20-30 कर्मचारी लेके यहाँ आए और यहाँ देखें कि बोर्ड टूटा हुआ है। पाइपलाइन जो माननीय अरुण गोरा विधायक जी ने इतना लाखों रुपए खर्चा करके इसको बनवाया था, जो बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, तो निगम को उसको पुनः यथावत ढंग से उसको निर्माण करे और यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था को देखे। एक बार भी अभी तक के बाढ़ घटने के बाद मतलब नगर निगम के कहीं ना आयुक्त आए हैं, ना उनके कर्मचारी ढंग से देखभाल कर रहे। देख रहे हैं नदी किनारे कितने कचड़े फैले हुए हैं यहाँ पे। तो मैं तो शासन से निवेदन करूँगा कि आयुक्त आए, यहाँ का पूरा क्या क्या सुधार करना है उसको यथावत करें, क्योंकि ये पर्यटक स्थल के लिए माननीय अरुण बोरा ने इसको घोषित भी किया है और यहाँ लक्ष्मण झूला का भी बनना है। ये जैसे कि हम दुर्ग भिलाई वालों को उनको विरासत में ये इतनी खूबसूरत नदी प्रकृति ने नेमत की है। आज हम लोग लगभग 15 से 20 दिन हो गया बाढ़ आया, और बाढ़ से यहाँ यथा स्थिति में आप देखेंगे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, माननीय यहाँ के प्रतिनिधि जितने भी हैं उनसे ये अपील करना था मेरे को, जबकि बाढ़ आया अपने यहाँ तो बाढ़ में ग्रसित जितनी भी जालियां हैं यहाँ पर और भी ऐसी व्यवस्थाएं पूरी के तरीके से ध्वस्त और तरह ये हो गई हैं। मैं समझता था यहाँ पर एक महादेव घाट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, वो टूट फूट के बर्बाद हो गया। लोग यहाँ पर नहाने धोने आ रहे हैं अभी, जैसे भी वो बिल्कुल ऐसी यहाँ की गंदगी और ये व्यवस्था देख करके ना उनको ईर्ष्या और एकदम घृणा से होने लगी है। मैं महापौर जी और हमारे माननीय विधायक जी से ये बोलना चाह रहा हूँ, जो विरासत में उनको जो राजयोग मिला है, जो राजनीति मिली है, उनको राज करने का जो इतना बड़ा नेमत मिली है उनको विरासत में,
वो उनकी विरासत की जिस चीज़ों को भभूति ना समझें और धरातल पे आकर के कुछ काम करें। देखिए यहाँ पर लोग कैसे तिल तिल मर रहे हैं, गंदगी में नहा रहे हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करें। बाढ़ आया है, ठीक है, बाढ़ से प्रकृति की जो इतनी भारी समस्या है उससे अपन लड़ नहीं सकते, जूझ नहीं सकते, क्योंकि बाढ़ आज आके खत्म हो गई है। तो यहाँ की यथास्थिति इस व्यवस्था को प्रॉपर सुरक्षित करें, स्वच्छ करें। यहाँ जहाँ तहाँ कचरा पड़ा मिलेगा आपको, इतनी व्यवस्थाएं हैं, इनसे आप व्यवस्थित करें। माननीय प्रतिनिधि जी, आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय महाराज, जय छत्तीसगढ़। मैं जिस तरह शिवनाथ नदी हम सभी के लिए एक जीवन दायिनी के रूप में शहर के लोगों की प्यास बुझाती है, अब देखना ये होगा कि दुर्ग नगर निगम द्वारा किस तरह से इस हुए पूरे तबाही और फैली अवस्था को कब तक सुधार पाता है और यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों को शहर की एक नई पहचान दिखा पाता है। ग्रेन एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन के बैनर तले सफाई कामगारों ने अपनी मांगों के निराकरण और समस्याओं के समाधान को लेकर रैली निकाली। नगर निगम मुख्यालय पहुंची रैली के नेतृत्वकर्ताओं ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा को मांग पत्र भी सौंपा। नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, वेतन में अवैध रूप से कटौती, पीएफ, एएसआई में धांधली, सुरक्षा उपकरणों का अभाव आदि प्रमुख समस्याएं बनी हुई है। साथ ही सफाई कर्मचारियों को काम से हटाने की धमकी भी निरंतर दी जाती है। ज्ञापन की जानकारी जयप्रकाश नायर ने दी है। अभी जो है नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से दुर्ग जिले के तमाम नगरीय निकायों, पंचायत और परिषदों में काम करने वाले अनियमित कामगार, इसमें सफाई कामगार भी हैं, दैनिक में जो काम कर रहे वो भी है, डाटा ऑपरेटर है, तमाम मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चुनाव के पहले एक जन घोषणा पत्र जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि तमाम लोगों को हम जो है अपने 1 साल के बाद अनियमित कामगारों को नियमित करेंगे। पहले किसानों की बात मानी जाएगी, उसके बाद करेंगे। लेकिन अभी 3.5 साल हो जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार चुपचाप इस मुद्दे को लेकर बैठी है। ये हमारा सबसे पहला मांग है। तमाम जिलों पर हम लोग 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरे जिले के तमाम नगरीय निकाय पंचायतों में हम लोग एक मांग पत्र दे रहे हैं। 8 सूत्री मांग पत्र, ये प्रथम मांग है। दूसरी मांग हम लोग की इसमें महत्वपूर्ण मांग है कि वर्तमान में काम करने वाले अनियमित कामगार, चाहे वो सफाई कामगार हो चाहे कोई भी हो, उनके वेतन में जो धांधलियाँ हो रही है, उनके वेतन में जो कटौतियाँ हो रही है, उनके पीएफ और ईएसआई में जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो गैरकानूनी छटनियाँ हो रही है, उन तमाम लोगों पर रोक लगाई जाए। यह हम लोगों की मांग 8 सूत्री मांग में है। वर्तमान में जहाँ भिलाई नगर निगम के अंदर में जो ठेका चल रहा है, पीवी रमन का जो ठेका चल रहा है, जो रिसाली नगर निगम में भी चल रहा है, दोनों जगह का ठेका उसी का चल रहा है। उनके द्वारा मजदूरों का अवैध छटनी, अवैध रूप से उनके वेतन में कटौती, उनके हाजिरी में कटौती, उनके पीएफ और ईएसआई में जो धांधली चल रही है, जो उसमें गड़बड़ियाँ है, जो अनियमितता है, उसको लेकर भी शिकायत की गई है और उसकी एक जांच के लिए भी यहाँ के तमाम अधिकारियों ने कहा है कि उसकी एक जांच की जा रही है। मजदूरों से तमाम डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है कि पीएफ में जितना जिनकी हाजिरी है उस हिसाब से आप लोगों द्वारा ज्ञापन किसको दिया गया? हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों को लेकर जिले के तमाम जगह पर ज्ञापन दिया है। भिलाई नगर निगम में हम लोगों ने ज्ञापन, क्योंकि अभी नियमित कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है डीओ को लेकर, इसलिए वहाँ पर संबंधित अधिकारी है, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा जी के हाथ में आयुक्त के नाम से ज्ञापन दिया गया है। वैसे ही तमाम नगरीय निकायों में दुर्ग से लेके पाटन तक, पाटन से लेके धंधा तक, सभी जगह पर 22 तारीख से लेकर लगातार एक दिन का हमारा प्रदर्शन चल रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड भिलाई में श्री गणेश उत्सव के दौरान 5 सितंबर को एक शाम महादेव के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में इंदौर नगरी के मशहूर भजन गायक किशन भगत जी द्वारा भजनों की श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी। आयोजकों ने भिलाई वासियों से कार्यक्रम में उपस्थित होकर भजन का आनंद उठाने की अपील की है। हो महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। जय श्री महाकाल मित्रों, मैं भजन गायक किशन भगत इंदौर मध्य प्रदेश से और मैं आ रहा हूँ दिनांक 5 सितंबर को छत्तीसगढ़ भिलाई, जहाँ पर धर्मेंद्र यादव और रोबिन सिंह के नेतृत्व में बाबा का भव्य कीर्तन होने जा रहा है, गणेश उत्सव मनने जा रहा है। आप सभी पधारे और इस कीर्तन का लाभ लें। जय श्री महाकाल। भिलाई शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड कला मंदिर के सामने लगा स्वदेशी मेला इन दिनों शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। बड़ी संख्या में रोजाना स्वदेशी खादी महोत्सव पहुंचकर लोग अपनी मनपसंद की खरीदारी करते देखे जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे संपूर्ण वस्तुएं किफायती दरों पर यहां पर उपलब्ध है। स्वदेशी खादी महोत्सव, जी हाँ, सिविक सेंटर कला मंदिर के सामने वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी मेला इन दिनों समस्त शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र व पहली पसंद बना हुआ है। खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की निर्मित चीजें, ड्रेस मटेरियल उपलब्ध है। एक से बढ़कर एक कलेक्शन, हस्तशिल्प व हथकरघों की वैरायटियां उपलब्ध है। मेरठ की खादी साड़ी, सूट, पंजाब का पटियाला, कश्मीरी कुर्तियां व विथ दुपट्टा कंप्लीट खूबसूरत सूट उपलब्ध है। बंगाल की साड़ियां, इमिटेशन ज्वेलरी, कुंदन के कंगन, नग के कंगन, ईयररिंग, वही चप्पलों में भी अनेकों वैरायटियां उपलब्ध है। खूबसूरत जूती, लेदर चप्पल, वही बच्चों के लिए भी ड्रेस कलेक्शन के साथ खिलौनों की भरमार व पानी में बोट का मजा बच्चों के लिए उपलब्ध है। वहीं खाद्य सामग्रियों में पापड़ों की अनेकों वैरायटियां, आलू पापड़, मूंग दाल पापड़, उड़द पापड़, चावल के पापड़, साथ ही खट्टे मीठे मिक्सचर और इसके साथ ही अचार की अनेकों वैरायटियां, आम का अचार, आंवले का अचार, आम का मुरब्बा, जेली आदि खट्टी मीठी सामग्रियां उपलब्ध है। स्वदेशी खादी महोत्सव को लेकर संचालक ने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही शहरवासियों से बढ़ चढ़कर यहां पर आने की अपील की। जी, सबसे पहले मैं सभी भिलाई वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके द्वारा हमको यहाँ पे प्यार मिलता है और उनके द्वारा जो कि हमको रिस्पांस मिलता है, इसके लिए हम जो कि यहाँ आते हैं। और बताना चाहें कि इस बार स्वदेशी खादी महोत्सव में तकरीबन 18 से 20 राज्यों की दस्तकारी हुई है। इसमें एक से बढ़कर एक नया कलेक्शन जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं
और हथकरघा की वस्तुओं पर 20% तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं पर 10% तक की छूट का भी प्रावधान रखा गया है। प्रदर्शनी का समय सुबह 10 से लेकर रात्रि 10 बजे तक है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं। और कुछ नई वैरायटियाँ भी इस बार हम लेकर के आए हैं, और जैसे मेरठ के खादी हुए, पिलकुआ बेडशीट, पटियाला ड्रेस, कश्मीरी साड़ी, सूट, लखनऊ चिकन, इमिटेशन ज्वेलरी, फैंसी एवं लेदर चप्पल, खुर्जा की क्रॉकरी, भदोई के कारपेट जो कहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जो कि लगभग 70 से 80 वैरायटियों का एक अनुपम संग्रह एक ही छत के नीचे स्वदेशी खादी महोत्सव सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में कला मंदिर के सामने। एक बार पुनः सभी भिलाई वासियों से आह्वान करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और स्वदेशी खादी प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। सबके लिए जो कि समान रूप से स्पेशल छूट है, आप आएँ और अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। यह दुकानों में विभिन्न राज्यों की सामग्री व सामानों के स्टॉल लगाए दुकानदारों ने भी जानकारी दी। साथ ही यहाँ खरीदारी करने आए ग्राहकों ने भी काफी संतुष्टि जाहिर की। हाँ बोले मैडम, मैं राजस्थान से आया हूँ। यहाँ पे खादी महोत्सव लगा है। एक कुर्ती है राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, और जैसे खादी हो गया मेरठ, और अलग अलग जगह से जयपुरी हो गया, ऐसे ऐसे सब आए हैं यहाँ पे कस्टमर के स्थापित आए हैं। और जैसे आ गया है वहाँ से अलग अलग साड़ी, बनारसी हो गया, बंगाली साड़ी हो गया, सिल्क साड़ी, सब आए हैं अलग अलग जगह से। मैडम, आप खादी स्वदेशी मेले में महोत्सव में आई हैं, कैसा लगा यहाँ शॉपिंग? बहुत अच्छा लगा। यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी हैं और बेहतरीन टिकाऊ और हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं। आप भी आइए यहाँ पर देखिए। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? यहाँ पे कपड़े हैं और ज्वेलरी है। आप एडी का सामान ले सकती हो जो किफ़ायती बहुत ही अच्छे दामों में मिलेगा आपको, और गारंटेड है। जिसको रोज़ यूज़ करोगे तब भी ख़राब नहीं होगा, वॉशेबल है। खादी स्वदेशी मेले में आई हैं शॉपिंग करने के लिए, कैसा लगा? अभी तक तो जो देखा है इसके पहले भी लगा था यहाँ पर मेला, और अच्छा है। अभी आई थिंक अभी पूरे शॉप स्टार्ट नहीं हुए हैं। लास्ट टाइम जैसे काफ़ी सारे शॉप्स थे, अभी थोड़ा शॉप कम लग रहा है, बट रेट में डिफरेंस है। खादी स्वदेशी मेले में आप आई थी शॉपिंग करने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, एक ही छत में इतनी सारी वैरायटीज़ मिल गई, अच्छे रेंज में मिल गई। मैं सजेस्ट करूँगी कि बाकी लोग भी आएँ और इसे ले खुश होके जाएंगे। थैंक यू। स्वदेशी खादी महोत्सव, जी हाँ, सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड कला मंदिर के सामने लगा खादी महोत्सव में एक ही छत के नीचे किफायती दरों में विभिन्न वैरायटियाँ विभिन्न राज्यों की उपलब्ध है। तो ध्यान रखिए कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए। आप सभी स्वदेशी खादी महोत्सव पहुंचकर अपनी मनपसंद की शॉपिंग करें। ग्रैंड न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद कुम्हारी में नियोजित कामगारों ने धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। अपनी मांगों के निराकरण को लेकर निकाली गई रैली विभिन्न स्थानों से होती हुई नगर पालिका परिषद कुम्हारी पहुंची। यहां सीएमओ जितेंद्र कुशवाहा, स्वास्थ्य अधिकारी अनिल झा को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। गौरतलब है कि कामगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन द्वारा 22 से 29 अगस्त तक जिले के नगर निगमों परिषदों में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। समस्याओं का निराकरण नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। 27 अगस्त को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइंस, गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल हासिल किया। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से कम नहीं हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मिलने वाली शिक्षा आज निजी स्कूलों को टक्कर देने लगी है और सरकारी स्कूल के बच्चे सेजस में मिलने वाली शिक्षा के दम पर अपने स्कूल क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करते भी देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में 27 अगस्त को साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा आयोजित साइंस, गणित, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर विषयों पर राष्ट्रीय स्तर की ओलंपियाड परीक्षाएं आयोजित की गई।
इसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी नगर खुर्सीपार के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन कर मेडल भी प्राप्त किया। इन मेडल प्राप्त बच्चों से मुलाकात करने जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से विजेता बच्चों को मेडल पहनाया और स्कूल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बच्चों ने इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी मंच के माध्यम से दी। साथ ही इस मौके पर शामिल हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल ने शाला के प्राचार्य की सराहना करते हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आभार जताया। साथ ही सभी विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। शाला के प्राचार्य ने इस ओलंपियाड परीक्षा में प्रतिभागी बने बच्चों को बधाइयां दी और आगे शिक्षा के माध्यम से सदैव बेहतर मार्गदर्शन देने की बातें भी कही। सबसे पहले तो मीडिया साथियों को बधाई और धन्यवाद कि जितना आप लोग कवरेज देते हैं बालाजी नगर को, उससे भी मोटिवेट होते हैं हमारे पेरेंट्स और बच्चे। और इस तरह के आयोजन के लिए स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों का बहुत योगदान है। हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने यहाँ पर प्रयास किया, पूरे ज़िले में किया, और इसमें जो बालाजी नगर खुर्सीपार है जिसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कॉम्पीट करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे बच्चों ने भी उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है। तो लगातार इस तरह की प्रतियोगिताएँ हर साल होती हैं, तो आपको दिखेगा कि अगले साल और अच्छा प्रदर्शन होगा। देखिए, डिसमेंटल का एक प्रोसेस होता है, और चूँकि अभी नया भवन बन रहा है तो नए भवन की जो सामग्रियां होंगी वो इस भवन में रखी गई हैं। तो बहुत जल्द ही जब कार्य पूरा हो जाएगा तो डिसमेंटल का कार्य। ये बहुत ही गर्व की बात है कि खुर्सीपार जैसे क्षेत्र के बच्चे जो है 29 स्टूडेंट जो है SOF एग्ज़ाम में गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। और ये केवल एक सरकारी स्कूल का कंपटीशन नहीं होता, बल्कि ये ओपन कंपटीशन होता है जिसमें कि भिलाई के बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और उसमें ये 29 स्टूडेंट जो हैं ये जोन स्तर पे भी अपना पोजीशन बनाए हैं, जिसके कारण उन्हें आज गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। और तैयारी जो है हम रेगुलर जो है एक क्लास लगाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन हो गए या दूसरी एक्टिविटीज़ होती है पढ़ाई के अलावा, उस पर हम तैयारी कराते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि हमें अच्छा क्लासेस के बच्चों में पास कौन से क्लासेस के बच्चों में पास? ये 3 लेवल पे होता है। एक प्राइमरी लेवल होता है, दूसरा मिडिल लेवल होता है और तीसरा हाई स्कूल लेवल होता है। प्राइमरी लेवल में क्लास 1 to 5 के बच्चे रहते हैं और मिडिल पे जो है 6 to 8 रहता है। हाई स्कूल में क्योंकि हमारा 10th ही था तो 9-10 है, हालांकि होता 12 तक है। और दूसरा क्लास 1 to 12 बच्चे इसमें अपियर होते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि एक तो उनकी उपस्थिति से हमें बहुत मोटिवेशन मिला, बच्चों को मोटिवेशन मिला। दूसरा उन्होंने एश्योर किया कि जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और स्टाफ को लेके कमियां हैं उसको जल्दी दूर करते हैं, जिससे कि हम और बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल बालाजी खुर्सीपार जिले में अपना सर्वोच्च स्थान बनाया हुआ है, क्योंकि इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उचित वातावरण बनाने में शाला परिवार सफल रहा है और विद्यार्थी भी जिज्ञासापूर्ण अपने शिक्षकों की बातों पर पूर्ण ध्यान देते हुए शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही ऐसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।